कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए आपके पास लोगों को दिखाने के लिए एक पेज होना चाहिए, एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, एक शोकेस होना चाहिए। जैसे जैसे आपने मेरे वेबिनार में आए हो, तो आपने देखा होगा कि मैंने भी एक लैंडिंग पेज बनाया था। मैं अपनी जो स्क्रीन है वो मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ पाओगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी म्यूट यू ऑल। सबसे पहले ओके, एंड शेयर स्क्रीन। करते हैं या सो ये है जैसे मेरा एक लैंडिंग पेज। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें मैंने क्या क्या चीजें डाली है। एक लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे ऊपर होता है बैनर, जैसे हम बोलते हैं एक हीरो इमेज या फिर एक हीरो वीडियो। ये आपके पेज पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर कंपनी, कि आप क्या हो, आप किस, आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो कब से है, और क्या क्या चीजें, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपने क्या क्या सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं, और बहुत सारी चीजें जो भी आप प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे कि मैंने मेरे बारे में डाल रखा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से सर्टिफाइड सर्टिफाइड हूँ, और ये जो मैंने वेबिनार बनाया है ये मैंने फ्री में क्यों बनाया है, फिर हम इस वेबिनार में क्या सीखेंगे। कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी इस पेज में डाल देते हैं, ताकि लोग हमें कांटेक्ट करने से पहले ये वाले जो एफएक्यू है वो देख ले। फिर एक दो चीज और इम्पोर्टेंट होती है, उसमें से एक चीज है फॉर्म। अगर कोई भी आपके पेज पर आएगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि हम आपको वापस कांटेक्ट कैसे करें। फिर आता है सेकंड पॉइंट, जो मैं कह रहा था, वो था रेटिंग्स। कि क्या किसने क्या कि क्या कभी किसी ने आपको रिव्यू दिया है, कोई रेटिंग्स दी है, तो वो आप अपनी वेबसाइट पे जरूर शो करें। इससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम वेबसाइट बनाए कैसे। हम तो कोई टेक्निकल है नहीं कि हाँ आज सोचा आज वेबसाइट बनाएंगे तो बस बना दी। तो उसके लिए हाँ हाँ हम आपको आज दो चीज सिखाएंगे, जो कि जिससे आप बिल्कुल फ्री में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट है गूगल माई बिजनेस। मैं आपको शो कर देता हूँ गूगल माई बिजनेस। आप में से काफी लोग जानते होंगे गूगल माई बिजनेस में, और आप में से काफी लोगों का अकाउंट भी होगा इस पे। जैसे ये मेरा है, जैसे मैंने अपना सारी चीजें डाल रखी है, होम, पोस्ट, इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स वगैरह, इन सब में मैंने मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर रखी है। अब सवाल ये उठता है कि जो गूगल माई बिजनेस की जो वेबसाइट है वो दिखती कैसे है। सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। किंगडम ऑफ चेस, ये मेरे फ्रेंड का ही है, किंगडम ऑफ चेस। इन्होंने भी गूगल के थ्रू ही अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। अब क्या इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है गूगल माई बिजनेस के थ्रू अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो। सबसे पहले तो इसमें लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ 8 फोटोज ही डाल सकते हो, और जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है बस आप उतना ही डाल सकते हो। आप इसमें ज़्यादा पेजेस ऐड नहीं कर सकते हो,
और भी काफी सारे जो माइनस पॉइंट्स है, जैसे फॉर्म्स है, वो आप नहीं कर सकते हो, आपकी अपनी खुद खुद की डिजाइन नहीं कर सकते हो वेबसाइट को। तो अब बात आती है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट खुद डिजाइन करनी है, बिना कुछ पैसा दिए, बिना डोमेन खरीदे, बिना होस्टिंग खरीदे, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए गाइस एक टूल लिखो जिसका नाम है इन्फिनिटी फ्री, INFINITY, इन्फिनिटी, FREE। ये इसकी वेबसाइट है infinityfree.net। यहाँ पे जाके आप साइन अप करोगे तो उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस और मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी इशू आता है ये वाली वेबसाइट क्रिएट करने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर दूंगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, मैं इसलिए अभी इसे पूरा अवॉइड कर रहा हूँ शो करने से। अगर आपको बनानी है वेबसाइट तो आप मुझे कांटेक्ट करें। अब अब आपने इस वेबसाइट पर साइन इन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब बात आता है कि वो वेबसाइट दिखती कैसे है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से शो होगी। आपको डैशबोर्ड शो होगा, एक पेजेस शो होंगे, आपको पोस्ट शो होंगे, ये सब चीजें आपको शो होगी। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन इसमें हम आगे बढ़े कैसे हैं? तो इसके लिए आपको जाना होगा, जो पेजेस है आपको ये ऑप्शन आएंगे, जो पेजेस है आप ऐड न्यू करोगे। मैं आपको गाइस पूरा डीप में बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस 2 घंटे के अंदर अंदर। अगर हुआ तो अपन थोड़ा सा और टाइम और ले लेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा अच्छी तरह से पूरा बताऊंगा कि आप कैसे लीड जनरेट कर पाओगे। अब आता है ऐड टाइटल। आप यहाँ पे जैसे कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मेरा था फ्री वेबिनार, तो मैं लिखूंगा फ्री वेबिनार। फिर इस ब्लॉग पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज डालनी तो इमेज डाल सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको कोई हेडिंग डालनी तो हेडिंग डाल सकते हो, इमेज डालनी तो इमेज डाल सकते हो। आपको जो इच्छा है, आप जो करना चाहो, आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी इशू है वेबसाइट क्रिएट करने में तो आप मुझे कांटेक्ट करें। अब ये बात हो गई वेबसाइट क्रिएट करने की, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज हमने सोच लिया कि जैसे हमारे साथ है अनु सेठ, तो उन्होंने सोचा कि मैं आज कि मेरी जो कंपनी का नाम है वो है सोप ब्यूटीक, लेकिन सोप ब्यूटीक के नाम से तो बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी होंगे। अब मैं अब मैं पता कैसे करूँ कि जो मैं नाम ले रही हूँ या मैं जो नाम ले रहा हूँ वो सोशल मीडिया अकाउंट्स में है या नहीं? क्योंकि जब भी आप कोई भी डोमेन चूज करें, जैसे डोमेन मतलब वो होता है, जैसे मेरा है udaipuraiters.com, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो udaipuraiters.com जो है वो मेरा डोमेन ले रखा है मैंने। वैसे ही आपको भी एक डोमेन लेना होगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो डोमेन आप ले रहे हो वो नाम का डोमेन सोशल मीडिया वेबसाइट, सॉरी, सोशल मीडिया साइट्स पर अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा उदयपुर आइटर्स है, तो मैं चेक करूंगा कि मैंने जो उदयपुर आइटर्स लिया है वो मेरे लेने से पहले यूट्यूब पे, सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं पर भी नहीं हो, सिर्फ मैं जब बनाऊं उसके बाद ही हो। तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल लिखिए, उसका नाम है KNOWEM, नो ई एम। आप नो ई एम पे क्लिक करेंगे
It's loading. It's taking longer than usual. The site can't be reached. Why? See, आ गया। यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा रहा है एंटर नेम हियर, मतलब जो मैंने डोमेन लिया है मैं वो नाम लिखूंगा। मेरा उदयपुर आइटर्स है, तो मैं देखना चाहूंगा कि उदयपुर आइटर्स कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा उदयपुर आइटर्स। मतलब बहुत बहुत ही पॉपुलर नेम है। अब जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो हाइट जैसे जैसे दिख रहे हैं वहां पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात वेबसाइट लेने की, डोमेन लेने की, कि डोमेन कैसे लेते हैं। और हाँ, एक बात और, जब भी आप कोई भी डोमेन चूज करें, आप ध्यान रखें कि वो डोमेन छोटा हो और जो जो उसकी स्पेलिंग हो, जो उसका प्रोनाउंसिएशन हो वो इजी हो। अब चलते हैं हम ब्रांडिंग की ओर। जब आपका पूरे वेबसाइट या जो लैंडिंग पेज आपने बनाया है, एक बात और कि जरूरी नहीं है कि कंपनी के एक कंपनी की एक पूरी बड़ी वेबसाइट होना जरूरी है। अगर आप चाहो तो एक छोटी सी वेबसाइट जिसमें 1 या 2 पेज की वेबसाइट हो तो भी वो चलेगा। बस आपको अपना प्रोडक्ट क्रिएटिव वे में शो करना है। हम इसे क्रॉस कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सोशल मीडिया की ओर। सोशल मीडिया में सबसे पहले आता है इंस्टाग्राम। अब ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब 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 मेरे को लोग पूछते हैं कि शिवम, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं? मेरे फॉलोअर्स तो मैं कर रहा हूं लेकिन फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, क्या करूं? तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ चीजें करनी है, उसमें से फर्स्ट चीज आपको करनी है वो है आपको रील्स बनानी है। वो है आपको क्या करना है? रील्स बनानी है। और एक रील 30 सेकेंड्स की होती है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये मैं मेरी प्रोफाइल पे गया, मैं रील्स पे गया। अब आप बस व्यूज देखना, ठीक है? ये है 1560 मेरे व्यूज, ओके। अब अगर मैं जाता हूँ उदयपुर आइटर्स, मैं मेरे कोर्स पेज पर अगर क्लिक करता हूँ, मैं जाता हूँ रील्स पे, तो आप देख सकते हो कि इसमें 2346 व्यूज थे, इसमें 1097 व्यूज थे, इसमें 2161 व्यूज थे, और इसमें 1780 व्यूज हैं। अभी इंस्टाग्राम ने ने एक बहुत ही अच्छी चीज करी है कि रील्स के जो इनसाइट्स है रील्स के जो इनसाइट्स है वो काफी अच्छे कर दिए हैं इसने। अब आता है कि, कि हम इंस्टाग्राम पे और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। तो हम इसमें डाल सकते हैं कोरोजल। कोरोजल का मतलब होता है कि एक ही पोस्ट में काफी सारे स्लाइड्स डालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
इस पे कोरोजल 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 कोरोज, अच्छा प्रोफाइल प्रोफाइल कोरोजल जी सी, ये जैसे कोरोजल है। अब मेरे को पता कैसा पड़ा कि ये कोरोजल है, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक वाइट वाइट स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसमें एक से ज्यादा इमेजेस हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो कोरोजल भी आप डालें, और हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि इंस्टाग्राम पे कि इंस्टाग्राम पे जब भी मतलब 1 सेकेंड, कि इंस्टाग्राम पे एक हमेशा थीम रखना। Okay. जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ये वाली साइट जो है, यहाँ पे नॉर्मली मेरे जो टूल्स है, मैंने वो जो मैंने टूल्स है वो मैंने डाल रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे योस्ट हो गया, फिर और नीचे जाते हैं तो समथिंग लाइक दिस, जो ऑन स्क्रीन हो गया, टक टूल्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, बीजे रिमूवर हो गया। ठीक है, अब जो बीच वाले मेरे, अब जो बीच वाले मेरे जो कॉलम है वो वाले कॉलम देखो एक बार आप, ये मैंने डाला फ्री में, फिर आएगा डू यू नो, फिर आप इस कुछ सेल या फ्री में ऐसा कुछ लिखा आएगा, अब इस डू यू नो, फिर आप इस सेल, फिर ऐसा मैंने बीच में डाल रखा है, ताकि क्या लोग वेट करते हैं कि इसके बाद मतलब इसका कुछ ना कुछ सेल में आएगा या फिर फ्री आएगा या फिर कुछ कुछ और डू यू नो या फिर डिड यू नो फैक्ट में कुछ ऐसा कुछ आएगा। और जो तीसरा वाला है उसको मैंने ऐसे एक्सेप्शन रख रखा है कि उस पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ओके, ये था इंस्टाग्राम। ये दो चीज हमने देखी। अब बात आती है कि इंस्टाग्राम गाइड्स क्या होता है। ये इंस्टाग्राम का नया नया फीचर है जो रील्स के बाद ही जो रील्स के बाद ही आया है। ओके, नॉट एन इश्यू। जो अब गाइड्स में क्या होगा, हम लोग कोई भी एक पीडीएफ बना के उसमें डाल सकते हैं। एक अच्छे जो होता है ना ब्रोशर जो होता है, वो हम लोग उसमें डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉप। अब ये एक नया फीचर आया है शॉप का। जो जो शॉप को चालू करने के लिए आपको अपना जो फेसबुक अकाउंट है, जो आपने फेसबुक पेज बनाया है इसी नाम से, जो जिस नाम से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन दोनों को हमको ज्वाइन करना होगा, उन दोनों को हमको कंबाइन करना होगा, उन दोनों को हमको कनेक्ट करना होगा। उसके बाद ये वाला जो फीचर है वो चालू होगा, लेकिन उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब तक आप उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल नहीं करोगे, आपके इसमें शॉप का बटन, मतलब शॉप का ऑप्शन चालू नहीं होगा। अब बात आती है नेक्स्ट, फेसबुक। फेसबुक बहुत ही फेसबुक लीड जनरेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक लीड जनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सपोज आपका कोई इवेंट की कंपनी है, सपोज आपकी कोई इवेंट की कंपनी है, और आप चाहते हो कि जिस बंदे का कि शादी या शादी या जो बर्थडे है वो आने वाली हो, जिस बंदे की शादी या बर्थडे आने वाली हो, और आप चाहते हो कि उसको आपका ऐड दिखे कि भाई मैं एक इवेंट कंपनी हूँ, और
और मैं आपको, और जो आपकी बर्थडे है, मैं आपको ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो वो टारगेट करने के लिए फेसबुक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इसमें फेसबुक में करेंगे कैसे टारगेट? अब फेसबुक में कुछ चीजें होती है। हम फर्स्ट फॉलो करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस। ये भी फेसबुक का एक नया फीचर है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है। मैंने मेरी जो कार थी, वरना मैंने फेसबुक के थ्रू उसको 2 दिन के अंदर मैंने सेल करा है थ्रू मार्केट प्लेस। मैं आपको बता देता हूँ। इनबॉक्स में जाएंगे, योर अकाउंट, ये मेरी कुछ ऑलरेडी लिस्टिंग्स हैं। आई थिंक वो लिस्टिंग मैंने बंद कर दी, इसलिए शो नहीं हो रही। मैंने वो लिस्टिंग डिलीट कर दी, इसलिए शो नहीं हो रही है। अभी जो मेरी ये 2 एक्टिव लिस्टिंग है। एक बात और बता दूं कि आपको जो लिस्टिंग कर रहे हो, उसको आपको 1 हफ्ते के बाद आपको उसको रिन्यू करना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिन्यू पोस्ट। आप टोटल 5 बार आपकी जो लिस्टिंग है उसको रिन्यू कर पाओगे। मैं इसको भी रिन्यू कर देता हूँ, रिन्यू पोस्ट। ओके, अब आते हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे फेसबुक पेज पे। मैं आपको एक ओवरऑल बता दूंगा कि फेसबुक एड्स चलते कैसे हैं। सर्च कर लेते हैं। एड लाइब्रेरी फेसबुक। एक ये ऑप्शन भी है फेसबुक एड क्रिएट करने का, और एक ऑप्शन है यहाँ पे जो प्लस का बटन है। नेटवर्क इज क्रिएटिंग इश्यू। या यहाँ पे जाएंगे और ऐड का ऑप्शन आएगा, आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको भी बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे ऐड चलाने के। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 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 कभी भी कभी भी आप बूस्ट नहीं करोगे अब आपके पोस्ट को, क्योंकि बूस्ट करोगे तो फेसबुक आपका सारा पैसा ले लेगा और आपको लीड जनरेट करके नहीं देगा। मैं फेसबुक एड्स का एक बार लास्ट में और बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज की ओर, क्योंकि जो एट द एंड जो लास्ट में आपको 2 चीज बताने वाला हूँ, वो अगर आपको आ गया तो आप जो 100 जो मैंने बताया आपको 100 प्लस, 100 प्लस नहीं, आप 500 प्लस जनों को लेके आ सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो, सेल्स जनरेट कर सकते हो। अभी हम चलेंगे ट्विटर पे। ओके, उससे पहले आते हैं फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो पे। अब ये आपको दिख रहा है कि फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, ये एक फेसबुक का टूल है। आप इसे लिख लीजिए, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। आप इससे डायरेक्ट, आप इस टूल से डायरेक्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे
एक साथ थ्रू योर डेस्कटॉप आप पोस्ट कर पाओगे। प्लस आप चाहते हो कि मेरे को यार आज पोस्ट नहीं करता हूँ यार, ये मेरे को करना चाहिए कल पोस्ट, और कल भी इस टाइम पे, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। हम देंगे क्रिएट न्यू, क्रिएट पोस्ट पे जो सोशल मीडिया के बाद हमारा हमारा टॉपिक होगा ईमेल मार्केटिंग। हम लोग ईमेल जो है वो स्क्रैप कैसे करते हैं, कैसे लोगों का डेटा जो होता है वो हम लोग निकाल लेंगे, वो हम सोशल मीडिया के बाद में आएगा। इसलिए जाइएगा कहीं मत, बस बने रहिए। अब क्रिएट पोस्ट, आपको कौन से पेज पे पोस्ट क्रिएट करना है? सपोज मेरे को करना है उदयपुर आइडल्स डिजिटल पे। अभी हम आगे बहुत सारे टूल्स के बारे में, बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, दैट समथिंग लाइक दिस। मैंने कुछ लिखा, मैंने कुछ फोटो फोटो डालने तो फोटो डाल सकता हूँ, वीडियो डालने तो वीडियो डाल सकता हूँ, मैं लाइव जा सकता हूँ। ये नया फीचर है। अब हमें अगर बात करूँ शेड्यूल, आप यहाँ से अपने कोई भी पोस्ट को कभी भी पोस्ट कर सकते हैं। आपने आज बना दिया पोस्ट, मैं चाहता हूँ कि यार मैं दिवाली का पोस्ट है, तो मैं दिवाली के दिन पोस्ट करूँगा, जो आई थिंक नवंबर में, 3 नवंबर आई थिंक। सो तब तब होना चाहिए पोस्ट। या फिर मैं चाहता हूँ कि नवरात्रि है तो नवरात्रि में होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नहीं, सेफ टास्क कर लेता हूँ यार। ठीक है। तो हम लोग ये ऑप्शंस होते हैं। अब बात आती है कि पोस्ट कब करना चाहिए और रोज करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपके कुछ क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स में ले ले, मैं आप लिख सकते हो, मैं उसको जवाब बिल्कुल दूंगा। डिस्कार्ड चेंजेस कर देता हूँ। अब आप नीचे की ओर देख रहे हो लेफ्ट साइड में, मेरा कर्सर आपको शायद दिख रहा है। तो इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैलेंडर लिखा आ रहा है। मैं इस पर पेज चेंज कर देता हूँ कि मैंने वेडनेसडे को क्या पोस्ट करा था वो आ रहा है, मैंने थर्सडे को क्या पोस्ट करा था वो आ रहा है, फिर मैंने इन 3 दिन कुछ पोस्ट नहीं करा तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट 11th को मैं कुछ पोस्ट करने वाला हूँ, या फिर मतलब मैंने पोस्ट नहीं करा है, वो भी यहाँ पे शो होगा। फिर आज का जो है वो शो होगा। टोटल हम लोग 30 डेज का एक कैलेंडर बनता है। आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे, आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि मैं आप नोट पैड बता देता हूँ, 1 सेकेंड। नोट पैड लिखिए। मैं आपको कैसे दिखाऊं? हाँ, नोट पैड। जब भी हम लोग कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, उससे पहले हम लोग ये वाला पोस्ट कब क्रिएट होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसकी डेट क्या है, ठीक है। फिर सेकंड चीज, उसका टाइम क्या रहेगा, उसका टाइम क्या रहेगा।
फिर वो पोस्ट होगा, वो पोस्ट कौन सा होगा, टाइप ऑफ पोस्ट, टाइप ऑफ पोस्ट, जैसे वीडियो होगा, क्रूजल होगा, रील होगा, IGTV होगा, या फिर सिंगल इमेज होगा, क्या होगा। अब आते हैं कैटेगरी कि वो किस कैटेगरी का है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग कोई इंफॉर्मेटिव पोस्ट दे रहे हैं, क्या हम लोग कोई मीम डाल रहे हैं, क्या हम लोग कोई कोई क्वेश्चन एंड आंसर वाला पोस्ट डाल रहे हैं, हम लोग क्या डाल रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट, कैप्शन। अब जब हम लोग पोस्ट डाल रहे हैं तो उसका कैप्शन क्या रहेगा, सॉरी कैप्शन के CAP कैप्शन, तो उसका कैप्शन क्या रहेगा, उसका जो जो हम लोग पोस्ट डाल रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है जो हम लोग हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, वो कितने हैशटैग्स यूज कर रहे हैं और कौन कौन से हैशटैग्स यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ना भी एक चीज बताना चाहूंगा कि हैशटैग्स जब भी यूज करो तो इंस्टाग्राम पे 30 हैशटैग्स आप यूज कर सकते हो। इन 30 हैशटैग्स में आपके पास फर्स्ट हैशटैग होगा आपका ब्रांड नेम, फिर आपके ब्रांड नेम के बाद आएगा आपका नाम, जैसे मेरा नाम है योर नेम। फिर थर्ड में आएगा कि आप किस फील्ड के हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का हूं तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग आएगा ना पे। अब जो बाकी के हैशटैग्स आएंगे वो आएंगे जो पोस्ट आपने डाला है उससे रिलेटेड। एक बात, लोग बहुत गलतियां करते हैं इस चीज में, हैशटैग्स डालते समय वो लोग कुछ भी हैशटैग्स डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग डालते हैं कि लाइक फॉर लाइक, फॉलो फॉर फॉलो, फॉलो बैक, ऐसे कुछ हैशटैग्स वो लोग डालते हैं। गाइस गाइस गाइस, प्लीज ऐसे हैशटैग्स मत डालो प्लीज। और हाँ, ये हटा देते हैं एक बार। जब भी कोई भी हैशटैग्स डालो तो सपोज आपने जो जो फर्स्ट पोस्ट पे हैशटैग डाला है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट पोस्ट पे जो हैशटैग डाला है वो आप सेकंड पोस्ट पे बिल्कुल भी नहीं डालोगे। वो हैशटैग सिर्फ ये 3 हैशटैग्स आएंगे, सॉरी हाँ, ये 3 हैशटैग्स आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपने जितने भी हैशटैग्स डाले हैं वो हैशटैग्स सेकंड वाले पोस्ट पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। इससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम आपके जो पोस्ट जो आपने डाला है, पोस्ट रील जो भी आपने डाला है उसको प्रमोट नहीं करेगा और इंस्टाग्राम को लगेगा कि आप फेक एक्टिविटीज कर रहे हैं। फेक एक्टिविटी से याद आया कि दोस्तों, कभी भी अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फेक लाइक, सब्सक्राइबर्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स प्लीज 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 मत लीजिए, प्लीज 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 मत लीजिए। इससे आपका ही बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आप कभी भी इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाओगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल इंस्टाग्राम ने काफी लोगों का जो अकाउंट है वो हटाया था, काफी लोगों का अकाउंट यानी वेरीफाइड अकाउंट हटाया था। और इंस्टाग्राम काफी सारे फेक अकाउंट जो बनते हैं वो हटाता रहता है। अब फेक अकाउंट होता क्या है, सपोज, क्योंकि फेक अकाउंट्स वाले क्या करते हैं कि आप लोग कोई भी जैसे पोस्ट डाल दिया तो वो लोग ये सोचेंगे कि जब ने पोस्ट डाला है वो अच्छा पोस्ट है। तो अब आपने डाल दिया था पोस्ट कि कोरोना से मेरे डैश 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 की डेथ हो गई, या फिर वो
सीरियस है, भगवान करे ऐसा कभी नहीं हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेथ हो गई, तो अब फेक फेक वाला क्या लिखेगा, वेरी नाइस, सोचो वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रोफाइल पे, जस्ट थिंक। तो गाइज प्लीज कभी भी फेक 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 चीजों से हमेशा दूर रहें। अगर आपको आपके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, तो एड चलाओ, अपनी जो पोस्ट है वो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करो, आप ईमेल मार्केटिंग करो, उससे बढ़ाओ, ऐसा फेक एक्टिविटीज मत करो। चलिए अब आता है हम लोग नेक्स्ट सोशल मीडिया की ओर। अगर आपको कुछ लिखना हो या फिर कुछ भी करना हो तो मेरे को बोल देना है, मैं एक तो मैं रुक जाऊंगा। एक ट्विटर, ट्विटर ट्विटर अभी बहुत चल रहा है। कभी भी आपको अगर अपना पोस्ट ट्रेंडिंग में डालना है तो आप ट्विटर यूज करो। अब ट्विटर के मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगती है हैशटैग्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि एक्सप्लोर लिखा आ रहा है, ठीक है, हम लोग क्लिक करते हैं इसके ऊपर। अब नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ हैशटैग्स दिख रहे हैं, जैसे बॉयकॉट करीना खान, गेट वेट विथ पूनम पांडे, ऐसे बहुत सारे आपको हैशटैग्स दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस इन्हीं हैशटैग्स को पकड़ के और अपने पोस्ट में डालना है। इससे आपकी पोस्ट जो है वो अच्छा खासा उसका रीच होगा और हो सकता है कि ट्रेंडिंग पे भी आ जाए। कैरी मनाटी इज ऑल्सो ट्रेंडिंग। ओके, सो ट्विटर की सबसे बड़ी 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 चीज यही है कि ट्विटर का जो हैशटैग्स है वो काफी यूजफुल रहते हैं। अब आपको क्या करना है, जो जो पोस्ट आप ट्विटर पे डालोगे, आपको वही पोस्ट और वही जो हैशटैग जो ट्विटर पे चल रहा है, जो हैशटैग ट्विटर पे चल रहा है, आपको वही हैशटैग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पे भी डालना है। इससे आपका जो पोस्ट है उसके जो रीच है वो इंक्रीज होगी होगी।